हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड लेक्चर 8। नाउ लेक्चर 7 में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की स्टडी की थी। आज इस लेक्चर में हम टोर बॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड गॉस लॉ की स्टडी करेंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं। टोर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम टोर्क फाइंड करेंगे जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाएगा विद एंगल थीटा। तो हमने कंसीडर कर लिया, लेट अस कंसीडर अ इलेक्ट्रिक डाइपोल मेड बाय टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो हमने कंसीडर कर लिया कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो टू चार्जेस से मिलकर बना है, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, separated by small distance 2l एंड ये स्मॉल डिस्टेंस 2l से सेपरेटेड है, ये 2l से सेपरेटेड है। These dipole is placed in uniform electric field E from angle theta। तो ये डाइपोल है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है फ्रॉम विद एंगल थीटा, थीटा एंगल पे प्लेस्ड है। इफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स which do नॉट हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन, जब टू फोर्स सेम लाइन ऑफ एक्शन पर नहीं होते हैं तो क्या होता है? इट विल रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ मास को। तब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल अपने सेंटर ऑफ मास के थ्रू रोटेट करने लगता है। क्या करने लगता है? रोटेट। जब रोटेट करने लगता है तब यहाँ पर टॉर्क जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट हो जाता है? देन टॉर्क। तो टॉर्क का फार्मूला क्या हो जाएगा? टॉर्क इक्वल टू एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बिटवीन है फोर्स एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस। ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे वो रोटेशन ऑफ एक्सिस एंड फोर्स के बीच की डिस्टेंस को कंसीडर करेंगे। ना टॉर्क क्या हो जाएगा? टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क यानी कि टाउ इक्वल टू फोर्स क्या है? क्यू ई। क्या फोर्स है? क्यू ई। क्यू इंटू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच है? फोर्स एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस। तो ये क्या है? एल साइन थीटा। क्या है? एल साइन थीटा। तो ये आ गया टोर्क। टोर्क का फॉर्मूला क्या हो गया? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हो गया क्यू ई एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एल साइन थीटा। तो ये फोर्स 2 है, ये फोर्स 1 है। तो फोर्स 1 के लिए क्या हो जाएगा? टॉर्क टॉ 1 फॉर फोर्स F1। F1 के लिए टॉ 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टॉ 1 इक्वल टू क्यू ई एल साइन थीटा। क्यू ई एल साइन थीटा। इसी प्रकार फोर्स 2 के लिए क्या हो जाएगा? क्या? क्यू ई एल साइन थीटा। नाउ यहाँ पर नेट टॉर्क निकालेंगे तो क्या करेंगे? नेट टॉर्क आएगा, नेट टॉर्क हो जाएगा टॉ 1 प्लस टॉ 2। टॉ 1 क्या है? क्यू ई एल साइन थीटा। तो क्यू ई एल साइन थीटा प्लस ये क्या है? टॉ 2 क्यू ई साइन थीटा। क्यू ई एल साइन थीटा। तो नेट टॉर्क क्या आ गया? ये क्यू ई एल साइन थीटा, क्यू ई एल साइन थीटा ऐड हो जाए क्या हो जाए? 2 क्यू ई एल साइन थीटा। 2 क्यू ई एल साइन थीटा। ये क्या हो गया? नेट टॉर्क। और 2 क्यू एल को क्या लिख सकते हैं? डाइपोल मूवमेंट। इक्वल टू 2 क्यू एल। 2 क्यू एल क्या है? डाइपोल मूवमेंट। तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा? फाइनल नेट टॉर्क हो जाएगा पी ई साइन थीटा। ये हो गया हमारा नेट टॉर्क। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाता है विद एंगल थीटा, तब डाइपोल रोटेट करने लगता है। जब रोटेट करने लगता है तब यहाँ पर टॉर्क जनरेट हो जाता है। और इस टॉर्क का वैल्यू कितनी आई थी?
P sin थीटा। नाउ हियर थीटा क्या है? थीटा एंगल है बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा? P क्रॉस ई वेक्टर, ये हो जाएगा नेट टॉर्क। इसको क्रॉस फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये साइन थीटा है, वो एंगल है बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ केस वन है टॉर्क इज मैक्सिमम। टॉर्क इज मैक्सिमम, तो हमने नेट टॉर्क क्या फाइंड किया था? टाउ इक्वल टू टी ई साइन थीटा। क्या? टी साइन थीटा। तो टॉर्क, ये टॉर्क किस पर डिपेंड है? टॉर्क ओनली डिपेंड थीटा। तो टॉर्क ओनली डिपेंड थीटा। किस पर डिपेंड है? टॉर्क थीटा पर। जब टॉर्क मैक्सिमम होगा तो थीटा भी मैक्सिमम होगा, यानी कि साइन थीटा मैक्सिमम होगा। साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। कम 90 डिग्री। एंड साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो साइन में मैक्सिमम क्या होगा? साइन 90 जो वैल्यू होती है 1। जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को पी ई साइन थीटा, साइन थीटा की जगह क्या वैल्यू पुट करो? 90। साइन 90 एंड साइन 90 का मान हो गया 1। तो ये क्या आ गया? पी ई इक्वल टू पी ई। क्या आ गया? पी ई। ये क्या हो गया? मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम मैक्सिमम टॉर्क, ये हो गया मैक्सिमम टॉर्क। तो मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल पे? जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख के यहाँ पे 90 डिग्री एंगल पे प्लेस करें। कितनी डिग्री पर? 90 डिग्री पर। तो उस पर टॉर्क क्या लगेगा? मैक्सिमम टॉर्क। नाउ केस सेकंड है टॉर्क इज मिनिमम। क्या पार्ट करेंगे हम? टॉर्क इज मिनिमम की कब टॉर्क मिनिमम लगेगा? कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में किस प्रकार से प्लेस करें। तो टॉर्क का फार्मूला क्या आया था? P sin थीटा। और टॉर्क ओनली डिपेंड है थीटा पर। किस पर डिपेंड है? थीटा पर। तो मिनिमम के लिए साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? 0, यानी कि थीटा इक्वल टू 0। तो इसमें पुट करो तो इक्वल टू पी ई साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। तो टॉर्क हो जाएगा यहाँ पर 0। 0 टॉर्क हो जाएगा। कितना आएगा यहाँ पर? टॉर्क 0, जो मिनिमम टॉर्क है। क्या है? मिनिमम मिनिमम टॉर्क है। तो मिनिमम टॉर्क कब लगेगा? जब इलेक्ट्रिक पोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 डिग्री, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल दोनों पैरेलल होंगे एक दूसरे के। क्या होंगे? पैरेलल। तब टॉर्क क्या लगेगा? मिनिमम टॉर्क। जो टॉर्क लगेगा 0। तब इस पर कोई फोर्स इसे रोटेटेड नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भी मूव करेगा। तो ये हो गया टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू अ प्लेन सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी प्लेन के थ्रू परपेंडिकुलर पास होती है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सपोज ये एक हमारे पास कोई प्लेन शीट है। क्या है? प्लेन शीट। तो इसके परपेंडिकुलर किस प्रकार से पास होगी? तो इसका ये हो गया परपेंडिकुलर। ये इसका क्या हो गया? परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर लाइंस को, तो ये एक प्लेन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है किसी एंगल पे। तो इसका ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया ई कॉस थीटा। क्या हो गया? ई कॉस थीटा। एंड इट इज रिप्रेजेंट बाय फाई ई। इसे रिप्रेजेंट कहां से करते हैं? फाई ई से। तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई ई इक्वल टू हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर इनटू एरिया, कि कितनी फील्ड लाइंस उस एरिया के परपेंडिकुलर पास हो रही हैं। तो इसका फार्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी? परपेंडिकुलर इनटू
उस किस एरिया से पास हो रहे हैं, टू एरिया, एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके एंगल, किसी एंगल थीटा पे पास हो रही थी, तो हमें कंसीडर कौन सी लाइन करनी है, जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो ये थीटा का कंपोनेंट हो गया ई कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा ई कॉस थीटा इंटू एरिया, एरिया क्या है ए, एरिया क्या है ए, ये हो जाएगा ए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा, ई डी ए कॉस थीटा, ये क्या आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द परपेंडिकुलर ऑफ अ प्लेन सरफेस, जो प्लेन सरफेस से जितनी परपेंडिकुलर लाइंस पास करेगी उन्हीं की काउंटिंग को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया फाइव बराबर ई ए कॉस थीटा, और इसको ये एंगल किसके बीच में है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया के, तो ये भी कर सकते हैं फाइव ई इक्वल टू ये ई डॉट ए, इसको लिख सकते हैं ई डॉट ए, जब यहाँ डॉट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इसका एंगल कॉस थीटा। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स।